Hello and welcome back to my channel Studyscapes. So today we are going to discuss about Operation Blackboard, concept and provision. अब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब स्टार्ट हुआ? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड is centrally sponsored program and started in 1987 by the Government of India as per recommendation of NPE 1986. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? What is the objective of Operation Blackboard? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स स्टडिंग इन प्राइमरी सेटिंग विद नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग, यानी कि बच्चों को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एट प्राइमरी लेवल एंड उन्हें ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना जो कि उनकी एजुकेशन में फैसिलिटेट करे, उन्हें हेल्प करे। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नाम ही क्यों? The word operation indicates that there is an urgency in this program, and word blackboard refers to arrangement of necessary resources in the school, यानी कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी बेटर नॉलेज के लिए अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना in a school. Next objective is to reduce wastage and stagnation rate, यानी कि जब बच्चे की एडमिशन हुई, बच्चे ने फर्स्ट क्लास से फोर्थ क्लास तक स्टडी किया और उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, तो मतलब कि जो भी खर्चा हुआ उस बच्चे पे, उसकी एजुकेशन पे, वो तो पूरा का पूरा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। जबकि हमारा क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमें उसे बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है प्राइमरी लेवल पे, बट वो क्या है कि बच्चे ने ही स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया। Next is component of scheme. There are three components of Operation Blackboard. Number one, provision of at least two teacher, यानी कि दो टीचर होने चाहिए. As far as possible, one of them, उनमें से एक टीचर होनी चाहिए women teacher in every primary school. Second, provision of essential teaching learning material, यानी कि essential teaching learning material का भी provision होना चाहिए, जैसे कि बच्चों की बुक्स हो गई, चार्ट हो गए, चौक, डस्टर, मैप, ग्लोब, इस तरीके की चीज़ों का भी क्या है? प्रोविजन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में। थर्ड, प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट टू रीजनेबली लार्ज रूम, दोज आर यूजेबल इन ऑल वेदर, यानी कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंडर ये था कि दो लार्ज रूम होने चाहिए और वो ऐसे रूम्स होने चाहिए जो कि हर वेदर में यूज कर सकें। कुछ सालों के बाद ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को रिवाइज किया गया, उसे मॉडिफाई किया गया इन 1992। 1992 में इसे मॉडिफाई करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के उस ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने फोकस किया कि जो ऐसे एरियाज हैं, SC/ST एरियाज जहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, तो स्पेशली उन पे फोकस किया जाए, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंस्ट्रक्शंस, सारी असेंशियल चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एट अपर प्राइमरी लेवल, पहले प्राइमरी लेवल तक था पर अब अपर प्राइमरी लेवल तक है। सेकेंड इज 3 रूम 1 हॉल 3 टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल। थर्ड इज एट अपर प्राइमरी लेवल, अब अपर प्राइमरी लेवल पे हर क्लास में एटलीस्ट हर क्लास को एक एक रूम प्रोवाइड होना चाहिए और उस क्लासरूम में एक एक टीचर होना चाहिए। प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी असेंशियल टीचिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि लाइब्रेरी प्रोवाइड करनी चाहिए जहाँ पे बच्चे बेटर लर्न कर सके, नई नई चीज़ें सीख सके, नई नई बुक्स पढ़ सके। एंड असेंशियल टीचिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग इक्विपमेंट से भी फैसिलिटेट किया जाए। नेक्स्ट इज सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स की टॉयलेट फैसिलिटीज को भी सेपरेट किया जाए, बॉयज़ के लिए अलग से वॉशरूम हो और गर्ल्स के लिए अलग से वॉशरूम हो। फीचर्स ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, अब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का एम्फेसिस था ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। सेकेंड इज रिकमेंडेड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रिकमेंड करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख के ही उसे उसकी टीचिंग की जाए, उसे फैसिलिटेट किया जाए, उसे सिखाया जाए। थर्ड इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च टू फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, मेनली इनका फोकस था प्राइमरी एजुकेशन पर, emphasis on sports and physical education, and last is proper facilities in school, हर चीज़ की फैसिलिटी हो, टीचिंग से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो, या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो स्कूल में होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।